अरे भाई स्क्रॉल मत करो, ये वीडियो मैंने आप ही के लिए बनाया हुआ है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर पूरा नहीं देख सकते तो पहले 2-3 मिनट देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको आगे देखिए, वरना स्किप कर दीजिए। चलिए वीडियो क्या है देखिए, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे, द सेम बर्थडे, इग्नोरिंग अ लीप ईयर। तो पहले मैं ये बता देता हूँ क्वेश्चन है क्या है। तो देखिए हमीदा और सविता दो फ्रेंड्स हैं, तो इनका बर्थ किसी भी ईयर में हो सकता है, वो वाली बात नहीं है। बात ये है कि किसी भी ईयर में क्यों ना हुआ हो, हर ईयर में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे कि देखिए ईयर है, ईयर दो टाइप की होती है, कॉमन ईयर और लीप ईयर। तो कॉमन ईयर में क्या होता है, फरवरी 28 डेज का होता है और लीप ईयर में 29 डेज का होता है। कॉमन ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो देखिए 2024 में क्या था, हमारा लीप ईयर था, अगला आएगा 2028 में, यानी कि जो बीच के 3 साल हैं वो ये है। तो ये क्या हो गया, ये आपके कॉमन ईयर है और ये दोनों लीप ईयर है। इसका मतलब क्या होता है कि एक लीप ईयर जब आता है तो उसके अगले 3 साल कॉमन ईयर आएंगे, उसके बाद में फिर आएगा अगला चौथा, वो आएगा लीप ईयर। तो 3 कॉमन ईयर के बाद में चौथा जो पड़ता है वो लीप ईयर होता है। तो वो इसकी तो बात कर ही नहीं रहा है, वो बात इसकी बात कर रहा है, यानी कॉमन ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस ईयर में मतलब उन दोनों लड़कियों का बर्थडे किसी भी ईयर में हो, किसी भी सन में हुआ हो, लेकिन उस ईयर के अंदर अगर वो कॉमन ईयर है तो उसके अंदर महीने, उनमें दिन समान रहेंगे। अब वो क्वेश्चन ये चाहता है कि पर्टिकुलर किसी भी ईयर में उन दोनों के सेम बर्थडे यानी कि सेम तारीख को बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और डिफरेंट डिफरेंट बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं, चूंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा इसको क्लियर समझाने के लिए, तो मैं टाइम को कम करने के लिए, जल्दी समझाने के लिए मैं ईयर को 5 दिन का मान लेता हूं फिलहाल। ठीक है, तो 5 दिन का मतलब क्या हुआ, तो देखो दोनों कंडीशन है कि डिफरेंट, यानी कि फर्स्ट कंडीशन और यहां पर लेता हूं मैं सेकंड कंडीशन। फिलहाल मैं सेकंड कंडीशन समझाता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा इजी रहेगा। तो देखिए मैंने मान लिया कि एक साल में 5 दिन है, तो देखिए 5 दिन का मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। अब क्या होता है कि ये हमीदा है और ये सविता है। तो अगर हमीदा का 1 तारीख को बर्थडे हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस, तो सविता का भी एक दिन को हुआ है, एक मतलब फर्स्ट डे को हुआ है। अगर हमीदा को सेकंड डे को हुआ है तो इनका भी सेकंड डे, ऐसी थर्ड डे, ऐसी फोर्थ डे, ऐसी 5 डे। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास निकल के आ रहे हैं। तो अब ये तो है नहीं है कि इन दोनों लड़कियों का बर्थडे सभी में होगा, नहीं, या तो इसमें होगा तो इन सभी में नहीं होगा, इसमें होगा तो इनमें नहीं होगा, इसमें होगा तो इनमें नहीं होगा, इसमें होगा तो इसमें नहीं होगा, इसमें होगा तो इन सभी में नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास क्या है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो ये हो गए, और फेवरेबल कितना हो गया, फेवरेबल 1 हो गया। अब देखिए इसको समझते हैं डिफरेंट बर्थडे वाला। तो अगर ये हमीदा है और ये सविता है, अगर हमीदा 1 तारीख को पैदा होती है यानी कि फर्स्ट डे को पैदा होती है, तो सविता होगी 2 को या 3 को या 4 को या 5 को। तो ऐसे करके आप मान लीजिए, यानी कि हमीदा का फर्स्ट डे को, तो उसका सेकंड को होगा, थर्ड को होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, किसी एक को होगा, यानी कि कोई एक पेयर बनेगा। यानी कि इनमें से क्या बना, 4, हमारे पास ये 4 पॉसिबिलिटी है और यहां पर हमारे पास 5 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऐसे करके आप एक और ले लीजिए कि अगर हमीदा का बर्थ 2 को होता है तो सविता का 1 को हो सकता है, 3 को हो सकता है, 4 को हो सकता है, 5 को हो सकता है। ऐसे ही एक और ले लीजिए, हमीदा का अगर 3 को होगा तो सविता का 1 को हो सकता है, 2 को हो सकता है, 4 को हो सकता है, 5 को हो सकता है। और क्या है, अगर हमीदा का बर्थ 4 को होगा तो ये सविता का 1 को होगा, 2 को होगा, 3 को होगा और 5 को होगा। अगला क्या है, अगर हमीदा का 5 को होगा तो सविता का 1 को होगा, 2 को होगा, 3 को होगा, 4 को होगा। तो मतलब इनमें से कोई एक ही पॉसिबिलिटी लगेगी। अगर हमीदा का बर्थ 1 को होता है तो सविता का पॉसिबिलिटी ये है ना। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी कि इनमें से कोई एक ही लगेगा और यहाँ पर केवल एक ही समझ में आ गई चीजें। तो अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन, नंबर फर्स्ट, तो ये क्या है, डिफरेंट बर्थडे के लिए। तो लेट
E1 मान लीजिए, ठीक है, E1 बी द इवेंट डिफरेंट बर्थडे। ये तो देखिए यहां पर हमने ईयर को 5 दिन का माना, लेकिन है तो वास्तव में 365 डेज का। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम इसको लेते हैं तो एक कम हो जाता है। यहां पर देखिए पूरा का पूरा 5 आ रहा है, तो जैसे 5 दिन माना तो इसमें आ रहा है सेम वाले में 5 का, लेकिन डिफरेंट वाले में 4 आ रहा है, यानी कि एक कम हो रहा है। तो इस वजह से यहां पर जो E1B निकला, क्या निकलेगा, तो इसमें क्या रहेगा, इक्वल टू मतलब कह सकते हो आप 364, है ना। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या निकल के आएगी, तो यहां पर लिखोगे आप नीचे जनरेटर में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, और यहां क्या लिखोगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1, और यहां पर E1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ आएगा 364, यहाँ आएगा 365, ये आंसर हो गया नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, लेट E2 be the event the same birthday, the same birthday। तो देखिए इसमें क्या है, बर्थडे, तो इसमें से केवल एक ही सही होगा, यानी 365 डेज में से केवल एक ही होगा, तो इसको 1, तो क्या रहेगा, PE2 क्या रहेगा, इसको PE2 माना हमने, PE2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E2 अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो देखिए 1/365 आंसर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।